ये कहानी है एक ऐसे पुराने मकान की जो सालों से वीरान पड़ा था। लेकिन जब एक परिवार वहां रहने आया तब शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना टूटा फूटा मकान था। लोग कहते थे कि वहां कुछ असामान्य है। कोई वहां एक रात से ज्यादा नहीं टिकता था। कई सालों से वह मकान खाली था, लेकिन एक दिन शहर से एक परिवार आया, रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी 10 साल की बेटी आर्या। रमेश ने सोचा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब तो गांव की कहानियां हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक ऐसे रहस्य के जाल में फंसने वाला है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। पहली रात सब ठीक था, लेकिन रात के 2 बजे सीमा की नींद खुली, जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा हो। सीमा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसने सोचा कोई सपना रहा होगा और फिर से सो गई। अजीब घटनाएं शुरू होती है। अगले दिन आर्या ने कहा, मम्मी, मैंने रात को एक औरत को देखा। वो मेरे कमरे में खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। सीमा डर गई, लेकिन रमेश ने कहा, बच्चों की कल्पना होती है, डरने की कोई बात नहीं। पर अब हर रात कुछ न कुछ अजीब होता। दरवाजे अपने आप खुलते, दीवारों से खरोचों की आवाज आती और आर्या बार बार कहती, वो औरत फिर आई थी। सीमा ने गांव की एक बूढ़ी औरत से पूछताछ की। उस औरत ने बताया, यह मकान पहले ठाकुर मोहनलाल का था। उनकी पत्नी राधा देवी की मौत इसी घर में आग लगने से हुई थी। लेकिन कहा जाता है कि वो आग एक हादसा नहीं थी। ठाकुर ने ही राधा देवी को बंद करके जिंदा जला दिया था। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। सीमा सन्न रह गई। उस रात सीमा ने आर्या को अपने पास सुलाया, लेकिन आधी रात को आर्या बिस्तर से गायब थी। सीमा और रमेश ने पूरे घर में खोजा। तब वे नीचे तहखाने में पहुंचे और देखा, वहां आर्या एक कोने में बैठी थी। उसके सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, झुलसा हुआ चेहरा और डरावनी आंखें। औरत ने कहा, मैं माँ हूँ, इस बच्ची को तकलीफ नहीं दूंगी, लेकिन इस मकान को छोड़ दो, यहाँ कोई सुकून से नहीं रह सकता। अगले ही दिन रमेश का परिवार वो मकान छोड़कर चला गया। किसी ने फिर उस घर में रहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन गांव के लोग अब भी कहते हैं कि रात के सन्नाटे में उस मकान से किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आती है, और कोई उस तहखाने के पास जाए तो एक साया दिखाई देता है। क्या वो आत्मा सच में राधा देवी की थी, या फिर मकान की दीवारों में छिपा है कोई और गहरा राज? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।